नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रद्धेय श्रोतागण, दिव्य जिज्ञासु एवं साधक आत्माओं को मेरा वंदन। आज हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के उस अध्याय में जहां मानव चेतना का अद्भुत उत्कर्ष होता है। यह है द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जहां विषाद से ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित होती है, जहां मोह के अंधकार में प्रभु स्वयं प्रकाश स्वरूप बनकर प्रकट होते हैं। भक्तजनों, जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोहवश विकल हो जाता है, जब वह अपने ही बंधुओं को देखकर कह उठता है, ना यस्य पश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम्। तब वह युद्ध नहीं त्यागता, वह अपने भीतर उतरता है, वह गांडीव रखता है और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करता है। यही है वास्तविक ज्ञान की प्रथम सीढ़ी, अहंकार का विसर्जन और शरणागति की स्वीकारोक्ति। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे ना शोक के पात्र हैं और ना तू ज्ञानी है। ज्ञानी जन तो ना मृत शरीर का शोक करते हैं ना जीवित का। फिर भगवान आत्मा का रहस्य उजागर करते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, न यह जल से भीगती है न अग्नि से जलती है, न वायु इसे सुखा सकती है न शस्त्र इसे काट सकते हैं। यह अमर है, यह ब्रह्म है, यह तू है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, केवल कर्म कर, फल की कामना तुझे बंधन में डालती है, इसलिए फल की चिंता मत कर। भगवान यहाँ केवल नीति नहीं सिखा रहे, वे मानवता की समूची जीवन दृष्टि दे रहे हैं। कर्म ही धर्म है जब वह फल की आसक्ति से रहित हो। योगस्थः कुरु कर्माणि सगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, इन सबसे ऊपर उठकर कर्म कर। यह योग है, वह संतुलन जहां आत्मा ना तो हर्षित होती है विजय से, ना दुखी होती है पराजय से। यह स्थिर बुद्धि का राज्य है, ब्रह्म अवस्था है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि से युक्त है वह पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। वह नहीं फंसता अहंकार की माया में, फल की फांस में। ऐसा कर्मयोगी समाज के लिए वरदान, स्वयं के लिए मुक्ति का द्वार और विश्व के लिए प्रेरणा बन जाता है। यह अध्याय कहता है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू साधारण योद्धा नहीं, तू योग का अग्रदूत है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग है, परंतु यह केवल दर्शन नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। यह अध्याय अर्जुन के लिए नहीं रचा गया था, यह रचा गया था उस प्रत्येक आत्मा के लिए जो जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने धर्म से डगमगाती है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात ज्ञान जब अज्ञान का नाश करता है, तब आत्मा सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाती है। अब अर्जुन के नेत्र खुलते हैं, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सूर्य रक्तिम प्रकाश में चमकता है। श्री कृष्ण बोले, कृत्रिम सुखों से ऊपर उठो, सत्य में स्थिर हो जाओ। और तब युद्ध नहीं, योग आरंभ हुआ। भक्तजनों, यदि यह दिव्य वाणी आपके अंतर में स्पंदन कर रही है तो इसे अन्य पुण्यात्माओं तक अवश्य पहुंचाइए। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
निश्चित ही आप पर हरि कृपा बरसेगी। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे कर्म योग में, जहां कर्म की जटिलताएं, भक्ति की गहराइयां और ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाइयां आपका स्वागत करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।